When you're young, when you're restless, when you're fun, cause you're desperate. Oh, here they come for a chance, for adventure. What your boys in. हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। एंड आज जो है हमारा लेक्चर थर्ड होने वाला है और ये हमारा मानव नेत्र जो था चैप्टर 3 उसका चल रहा है एंड 2 लेक्चर हो चुका है। और अगर आप लोग पीछे का लेक्चर को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप लोग पीछे का लेक्चर को देखें, तब इस लेक्चर में आए, ठीक है? तब आप लोगों को समझ में आएगा। एंड आप लोग सबसे पहले कि अगर अभी अभी आए हैं चैनल में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हैं एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एंड जो आप बेनिफिट उठा रहे हैं मेरे वीडियो का तो आपके जो दोस्त हैं उसको भी बताएं एंड शेयर करें कि उसको भी फ़ायदा हो इस वीडियो का। एंड हम लोग चलते हैं कि मानव नेत्र में अब दृष्टि दोष क्या होता है, ठीक है? हमारा क्वेश्चन है कि दृष्टि दोष क्या होता है एंड विभिन्न प्रकारों के दृष्टि दोषों के नाम को बताना है और उसके कारण और परिभाषा एंड उपचार को भी बताना है, ठीक है? तो हमारा सबसे पहला क्या है कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं? सबसे पहला तो दृष्टि दोष उसे कहते हैं यानी नेत्र की वह अवस्था और जिसमें नेत्र 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाती है, दृष्टि दोष कहलाती है। दृष्टि दोष किसे कहते हैं? 25 सेंटीमीटर इसका क्या होता है? न्यूनतम दूरी होता है और न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक की वस्तु को साफ साफ नहीं देखना, उसे ही हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं। एंड दृष्टि दोष जो होता है, नीचे विभिन्न प्रकारों के दृष्टि दोषों के नाम, परिभाषा एंड कारण एंड उपचार को बताया गया है, ठीक है? यहाँ पे एंड अब हम लोग क्या कौन कौन सा दृष्टि दोष होता है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला हमारे आँखों में कौन कौन सी दृष्टि दोष होती है, तो सबसे पहला निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष होता है और सबसे पहला निकट दृष्टि दोष, उसके बाद दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता दोष, मोतियाबिंद जो बूढ़े आदमियों में होता है, ठीक है? ये हमारा 5 दृष्टि दोष था। एंड सबसे पहला हम लोग निकट दृष्टि दोष के बारे में जानेंगे एंड उसका परिभाषा को जानेंगे और उसके कारण को और उसके उपचार को जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला निकट दृष्टि दोष। गाइस ये क्वेश्चन जो है हमारे मैट्रिक में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है? और आप लोग क्या गलती करते हैं कि हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या बोला गया है कि निकट दृष्टि दोष में कि नेत्र में मौजूद वह दोष जिसमें नेत्र निकट की वस्तु को साफ साफ देख पाती है। निकट की वस्तु को साफ साफ देख पाती है, लेकिन निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तु को साफ साफ देख पाती है एंड दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाती है, निकट दृष्टि दोष कहलाती है। लेकिन बच्चा क्या करता है एग्जाम में कि नेत्र में कौन सा परिभाषा लिख देता है, तो नेत्र में मौजूद वह दोष जिसमें निकट की वस्तु को नहीं देख पाती है और दूर की वस्तु को साफ साफ देख पाती है, यही उल्टा कर देता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको क्या लिखना है कि नेत्र में मौजूद वह दोष जिसमें नेत्र निकट की वस्तु को साफ साफ देख पाती है और दूर की वस्तु को नहीं देख पाती है, इसके ऑपोजिट, ठीक है? यही हमारा मेन परिभाषा है, ठीक है? उसे ही हम लोग निकट दृष्टि दोष कहेंगे, ठीक है? और इसका कारण क्या क्या हो सकता है? सबसे पहला कारण नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, ठीक है? नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना, ठीक है? और नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी जो होता है, आप लोग अपने अगली लेक्चर में देखा होगा कि हम लोग नेत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाए एंड उसमें देख सकते हैं कि रेटिना और लेंस की बीच की दूरी अगर बढ़ने पर क्या होता है, निकट बिंदु दोष होता है, ठीक है? बढ़ जाना। एंड दूसरा पॉइंट में क्या बोला गया है? नेत्र लेंस का मोटा हो जाना और अथवा नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना। और नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर भी क्या होता है? निकट दृष्टि दोष का ये कारण हो सकता है। एंड उपचार, इसका उपचार क्या क्या हो सकता है? तो इसका उपचार है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को अपसारी लेंस या अवतल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। तो निकट दृष्टि दोष में कौन से लेंस का उपयोग करना चाहिए? तो उसको अवतल लेंस का उपयोग करना चाहिए, ठीक है? और या जिसे हम लोग अपसारी लेंस
लेंस भी कहते हैं। और किरणों को अपसारी लेंस क्या करता है, किरणों को रेटिना पर फोकसित कर देती है, जिससे व्यक्ति साफ साफ और देख पाती है। ठीक है, और उपचारित लेंस की फोकस दूरी यानी f=-d, ये फॉर्मूला भी है। ठीक है, और f=-d, जहाँ d क्या होता है, दूरी, वह दूरी जिसमें दोष आँख देख पाती है, वह दूरी जिसमें दोषी आँख देख पाती है। जो हमारा नॉर्मल चित्र है, जब हमारा जो हम देख नहीं पाते हैं, निकट दृष्टि दोष युक्त जो नेत्र होता है, यहाँ से ये प्रकाश, ये हमारा लेंस हो गया और इस तरीके से होता है। ठीक है, अनंत से प्रकाश आ रहा है और हमारे आंखों में रेटिना ये लेंस होता हुआ चले आता है और यहाँ पे सेंटर पे प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि हम लोग इस दोष को देखने के लिए हम लोग वस्तु को देखने के लिए हम लोग अवतल लेंस यानी अपसारी लेंस का उपयोग करते हैं उसके आगे। तो ये हमारा अवतल लेंस है एंड ये प्रकाश आया और ये इस तरीके से ये हमारे इसके फोकस दूरी को बढ़ा देता है। ठीक है, एंड ये हमारा क्या है, दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी d है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी d है। ये हमारा फोकस दूरी और निकट दृष्टि दोष का उपचार यही है, अवतल लेंस। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे जरा दृष्टि दोष के सबसे पहले उसके बाद हम लोग देखेंगे कि दूर दृष्टि दोष में क्या बोला गया है, इसे भी पूछा जाता है बच्चों। एंड दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष किसे कहते हैं, एंड किसे कहते हैं, नेत्र में क्या होता है, नेत्र में मौजूद वह दोष जिसमें नेत्र दूर की वस्तु को साफ साफ देख पाती है। ठीक है, कहाँ पे, दूर की वस्तु को साफ साफ देख पाती है और निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाती है, दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष कहलाता है। ठीक, दीर्घ दृष्टि दोष कहलाता है। एंड इसका कारण क्या क्या हो सकता है, सबसे पहला कारण तो नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, वहाँ पे लंबा हो गया, नेत्र गोलक निकट दृष्टि दोष में क्या हो गया, लंबा हो गया, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। एंड अर्थात क्या होता है, रेटिना और नेत्र लेंस के बीच की दूरी का घट जाना, उसमें बढ़ जाना है, निकट दृष्टि दोष में बढ़ जाता है एंड इसमें क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट में क्या बोला गया है कि नेत्र लेंस का पतला हो जाना या अर्थात नेत्र लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना। उपचार क्या हो सकता है, तो दीर्घ दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस से बने चश्मे का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, कौन सा चश्मा का उपयोग करना चाहिए, तो उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस का चश्मे के रूप में करना चाहिए। एंड क्योंकि अभिसारी लेंस या उत्तल लेंस का हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि लेंस आपतित किरणों को अभिसारित कर देती है यानी अभिसारी मतलब जमा कर देती है, कहाँ पे, रेटिना और रेटिना पर फोकसित कर देती है, जिससे व्यक्ति साफ साफ देख पाती है। ठीक है, और उपचारित लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, f=d/d होता है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला है ये। एंड जहाँ d क्या होता है, ये बड़ा d जो होता है ये 25 सेंटीमीटर होता है और d जो होता है दोषी नेत्र का निकट बिंदु होता है। ठीक है, और ये हमारा फिगर हो गया। ठीक है, इसको आप लोग को बना लेना है। एंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है तीसरा हमारा जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो जरा दृष्टि दोष उम्र बढ़ने या बुढ़ापे में प्राय व्यक्ति देख नहीं पाते हैं। ठीक है, उम्र बढ़ने पर तो होता ही है, व्यक्ति देख नहीं पाएगा, कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, जिसे जरा दृष्टि दोष के नाम से भी जाना जाता है। एंड इसका कारण क्या हो सकता है, सिलेरी मांसपेशी का कमज़ोर हो जाना, जो नेत्र लेंस का जो वो सिलेरी मांसपेशी होता है उसका कमज़ोर हो जाना होता है। ठीक है, कमज़ोर हो जाता है। और दूसरा पॉइंट में बोला है कि लेंस की सतह का खुरदरी हो जाना, जो खुरदरा हो जाता है लेंस की सतह का, कैसा हो जाता है, जो शीशा होता है उसमें यानी खुरदरी हो जाना। ठीक है, वो हमारा खुरदरी हो जाता है। एंड उपचार क्या हो सकता है कि इसमें द्विफोकसी लेंस का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, और ये दो लेंसों के मेल से बनता है, दो फोकसी लेंस जो होता है दो लेंसों के मेल से बनता है और जो व्यक्ति को दूर की वस्तु को
देखने या किताब पढ़ने को दोनों में मदद मिलती है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, जरा दृष्टि दोष। एंड अब चलते हैं हम लोग अबिंदुकता किसे कहते हैं। नेत्र, ये होता है नेत्र में मौजूद वह दोष जिसमें व्यक्ति उग्र रेखा तथा क्षैतिज रेखा के बीच अंतर स्पष्ट नहीं कर पाती है, अबिंदुकता कहलाती है। कहाँ कौन कौन सी रेखा अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है, वो क्षैतिज हो गया और कौन हो गया, उदर रेखा, वो उसको ये अबिंदुकता वाला व्यक्ति उसको अंतर नहीं कर पाता है। ठीक है, इसके कारण हमारा अबिंदुकता होता है। इसका कारण क्या होता है, नेत्र लेंस में असमिति का उत्पन्न होना। ठीक है, इसका असमिति का उत्पन्न होना। और उपचार क्या हो सकता है, अबिंदुकता को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। अबिंदुकता के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, तो बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और पांचवा में बोला गया है मोतियाबिंद किसे कहते हैं, तो उम्र इसमें क्या है, ये भी हमारा बुढ़ापे में ही होता है। ये बुढ़ापे के साथ साथ नेत्र लेंस के ऊपर एक सफेद परत जमने लगती है, जिससे के कारण लेंस पारदर्शक न रहकर पारभाषक हो जाता है, जिससे व्यक्ति ठीक से नहीं देख पाता है और नेत्र में मौजूद इस दोष को मोतियाबिंद कहा जाता है। और उपचार इसका क्या हो सकता है, तो मोतियाबिंद को दूर करने के लिए एक ही ऑप्शन है, जो इसका क्या ऑप्शन है, तो इसका ऑपरेशन करके उस व्यक्ति का मोतियाबिंद को हटाया जा सकता है। ठीक है, ऑपरेशन के द्वारा नेत्र लेंस को हटाकर उसके स्थान पर हमारा जो कृत्रिम लेंस बनाया जाता है उसको सेट करके वो व्यक्ति देख सकता है। कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। एंड आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। एंड अगली लेक्चर जो होगा हमारा वो प्रिज्म के बारे में देखेंगे। एंड और भी बहुत सारा टॉपिक है, हम लोग अगली लेक्चर में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।